जयपुर के पास एक पुराना सरकारी ट्रेनिंग सेंटर था जहां सैकड़ों ट्रेनीज आते जाते रहते थे। यहाँ की सबसे अजीब बात थी लास्ट कॉरिडोर। लंबा, अंधेरा, बहुत पतला और हमेशा ठंडा रहने वाला। और सबसे आखिरी में था कमरा नंबर 119, जिसे सेंटर का ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता था। इतना सुना कि रात में वहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। लोग कहते थे 119 में रहने वाला कभी सामान्य नहीं रहता, पर कोई कारण किसी को नहीं पता था। 2023 में ट्रेनिंग सेंटर में नया ट्रेनिंग बैच आया। उसी बैच में था विवेक, हंसमुख, बहादुर और भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास न करने वाला। उसे कमरा मिला 119। पहली रात करीब 1:10 पर विवेक की नींद अचानक खुली। दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई, टक टक टक। विवेक उठा, दरवाज़ा खुला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन ठंडी हवा की एक लहर उसके चेहरे से टकराई। ऐसी ठंड जैसे फ्रीजर खुल गया हो। वह वापस कमरे में लौटा और दरवाज़ा लगाकर सो गया। करीब 10 मिनट बाद दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। विवेक को लगा शायद लॉक ठीक से नहीं लगा था, लेकिन उसके कमरे के सामने लगे सीसीटीवी में ये सब कैच हुआ। दरवाजे ने खुद हल्की हरकत की थी। विवेक सोने ही वाला था कि उसके बिस्तर के पास वाली दीवार से आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर उंगलियां चला रहा हो। खुर खुर खुर, धीमी, लगातार और बिल्कुल पास। उसने दीवार पर हाथ रखा। दीवार ठंडी नहीं, जमी हुई थी। उस पल उसने महसूस किया आवाज़ दीवार के अंदर से आ रही थी। वह डर गया, पर हिम्मत रखी और बाहर निकलकर कॉरिडोर में आ गया। एकदम सन्नाटा, लाइट्स टिमटिमा रही थीं। अचानक कॉरिडोर के आखिरी कोने से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन आवाज़ इंसानी नहीं थी। बहुत धीमी, फटी हुई, जैसे किसी को कई दिन से नींद ना मिली हो। विवेक, मत सोना, आज मत सोना। विवेक का नाम, लेकिन उसने किसी को अपना नाम बताया ही नहीं था, सिवाय रूम अलॉटमेंट के समय। तीसरी रात विवेक ने फैसला किया कि वो सब रिकॉर्ड करेगा। उसने मोबाइल को चार्ज पर लगाया और कैमरा ऑन करके टेबल पर रख दिया। लगभग रात में 3:05 के आसपास कमरे का तापमान अचानक गिर गया। धुंध जैसा वातावरण फैलने लगा। रिकॉर्डिंग में दिखा पर्दे अपने आप हिल रहे थे। बिस्तर के नीचे से हल्की सी छाया निकली और पीछे वाली दीवार पर एक काली आकृति उभरी, मानो किसी का साया धीरे धीरे लंबा होता जा रहा हो। सबसे डरावना हिस्सा था कि वह साया धीरे धीरे झुककर कैमरे के सामने आ गया और 3 सेकंड तक बिना हिले खड़ा रहा। लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरी और खाली जगहें थीं। फिर स्क्रीन अचानक ब्लैक हुई और रिकॉर्डिंग वहीं कट गई। अगले दिन विवेक ने सिक्योरिटी ऑफिस में जाकर सब कुछ बताया। पहले तो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन जब विवेक ने फुटेज दिखाई तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र चुप हो गया। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, 119 पहले एक स्टाफ क्वार्टर था, जिसमें एक आदमी अकेले रहता था। वो महीनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला। उसे लोग अजीब समझने लगे। एक दिन कमरा बदबू देने लगा। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, सुपरवाइज़र ने वाक्य अधूरा छोड़ा, पर इतना कहा, वो महीनों से मरा नहीं था, लेकिन जिंदा भी नहीं था। उसके बाद से 119 के अंदर अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। कॉरिडोर में हर रात 3 बजे ठंड बढ़ जाती है और कई लोगों ने देखा है दरवाजे के पीछे किसी की परछाई खड़ी रहती है, चाहे कमरा खाली ही क्यों ना हो। विवेक ने सेंटर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जाने से एक दिन पहले उससे गलती हो गई। वो रात को 3 बजे के आसपास कॉरिडोर में पानी लेने गया। कॉरिडोर खाली था, लाइट आधी बुझी थी, हवा बिल्कुल ठंडी थी। वापस आने लगा, तभी उसने देखा कमरा 119 का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। भले उसने भीतर ताला लगाया था, दरवाजे की दरार से अंदर पूरी काली अंधेरी जगह दिख रही थी। वह रुक गया, दिल तेज़ी से धड़कने लगा, और फिर उस दरार में से एक लंबी काली उंगली बाहर आई, धीरे धीरे ज़मीन को छूती हुई। फिर दूसरी, फिर एक पूरा साया दरवाजे पर उभर आया, बिल्कुल वैसा जैसा रिकॉर्डिंग में था। और उसने वही आवाज़ निकाली, तुम सोने क्यों जाते हो, सो मत। विवेक चीखते हुए भागा और बिना एक सेकंड रुके हॉस्टल छोड़ दिया। आज भी कमरा 119 खाली है। दरवाज़ा बदल दिया गया है, पर रोज़ रात 3 बजे अपने आप खुल जाता है। सीसीटीवी में कई बार दिखा है, दरवाजे के सामने एक आदमी की काली छाया खड़ी हुई है, पर जैसे ही कोई देखने आता है वह गायब हो जाती है। लास्ट कॉरिडोर में जाने वाले लोग कहते हैं पीछे से कोई चलकर उनकी तरफ आता है,
पर मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता है। और कई ट्रेनीज कसम खाकर कहते हैं 119 का अंदर वाला साया आज भी किसी को ढूंढ रहा है, जिससे वो कह सकें मत सोना।